जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी सीडीपी की क्लास है। आप लोगों को यहाँ से सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं। पहला, एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणात्मक से आंकी जाती है, स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी है। ये गलत है ना, ये गलत है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बुद्धि वह साधन है जो व्यक्ति के मानसिक क्षमता को दर्शाता है। यह व्यक्ति अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित एवं अनुकूलित कर पाता है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति के किए गए कार्यों का सही तरीके से अवलोकन करके उसके कार्यों को सफलता या असफलता को जांचते हैं। बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार को अपनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धि होगा तो कितना होगा? इसका हमारा सूत्र ये है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु और गुणा 100, है ना। इससे हमारा कितना आया? इसका राइट आंसर क्या हमारा? इसका राइट आंसर है ए 120। इसका राइट आंसर हमारा ए 120। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं तो कौन जन्मदाता है? इसका राइट आंसर हमारा सी, टर्मैन। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि परीक्षण का निर्माण किया तथा मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। विलियम स्टर्नर कोहलमान ने सन 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। सन 1916 में टर्मैन ने मानसिक आयु व वास्तविक आयु में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि का निर्माण किया, जिससे वर्तमान में मान्यता प्राप्त। इसलिए टर्मैन को बुद्धि लब्धि मापने का जन्मदाता माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू कितना होता है? तो कितना होता है? इसका राइट आंसर हमारा डी, 71 से कम। कितना होता है? 71 से कम। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू 71 से कम होता है। टर्मैन के अनुसार इनकी संख्या लगभग 2% होती है। इनकी संख्या कितनी है? 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह होगा, वह क्या होगा? सामान्य। इसका राइट आंसर हमारा ये, सामान्य बुद्धि लब्धि। मैंने वर्ष 1916 के स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के आधार पर 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखा है। इनकी संख्या लगभग 50% है। कितनी है? 50%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है सी, उत्तर सक्रियात्मक अवस्था। ये सम्मिलित नहीं है प्याजे के अनुसार। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्याजे ने 4 चरण बताए हैं। नंबर 1, संवेदनात्मक गामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और दूसरी हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी हमारी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष के बाद की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है तो कौन सा आयु समूह है? इसका राइट आंसर है हमारा वी, 2 से 7 वर्ष। कितना है? 2 से 7 वर्ष। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष के समूह में रखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में बांटा गया, तो कितनी अवस्थाओं में बांटा गया? तो इसका राइट आंसर हमारा ए, 4 भागों में बांटा गया। कितने में बांटा गया है? 4 भागों में। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, संवेदनशील बुद्धि विकास की अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संज्ञाय अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संज्ञाय अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी हमारी औपचारिक संज्ञाय अवस्था, ये हमारी कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष तक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए।
पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो किस में करने लगता है? इसका राइट आंसर सी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु वर्ष है हमारी 11 से 15 वर्ष। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पियाजे के अनुसार बालक संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। 11 से 15 वर्ष में अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है। वह अपने स्तर पर सही और गलत के बीच में तार्किक रूप से सोचने लगता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है हमारा ए। कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 संवेदीय गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक। चौथी हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो कब तक मानी जाती है? इसका राइट आंसर हमारा डी, 11 से 15 वर्ष। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की 11 से 15 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो किस में समझने लगते हैं? इसका राइट आंसर हमारा डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। यह आयु उत्तर बाल्यावस्था की भी होती है। इस आयु में बच्चे द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर है हमारा वी, कक्षा में नींद आना। ये क्या है? ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर वातावरण तथा व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रभाव डालने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन से? परिवार में गरीबी, स्नेह का अभाव, पारिवारिक कलह। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के किससे संबंधित है? ये इसका राइट आंसर है हमारा डी, मानसिक विकास से संबंधित है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के मानसिक विकास से संबंधित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा डी, सभी हैं। जैसे वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी, परिवार का वातावरण भी। ये हमारी तीनों चीज़ें मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण एवं सामाजिक स्थिति। आप लोग बताइए ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग बताएं कि 15 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए, सभी लोग कमेंट करें।